शहबाज गिल साहब जेल पहुंचने के बावजूद आज भी खबरों की जीनत बने हुए हैं। लोग अब भी उनका जिक्र करते हैं और जिक्र करने के बाद अजीब सा मुंह बनाते हैं और कुछ लोग चस्के लेने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को अफसोस होता है। मैं जब ये सूरत हाल देखता हूं तो आप यकीन करेंगे मुझे बहुत दुख होता है। मेरे दुख की कई वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि वो प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी, अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था कि पूरी ज़िंदगी का स्टैग्मा उनके ऊपर लग गया। अब वो जहाँ पे भी जाएंगे लोग उनका एहतराम करें या ना करें, लेकिन उन्हें देखकर जिस किस्म की वो लुक देंगे उसका यकीनन ये हदफ पूरी ज़िंदगी रहेंगे। ये इनके साथ नहीं होना चाहिए था। और दूसरा ये है कि पूरी पार्टी ने मिलकर इनको ठीक ठाक किस्म का बदनाम कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे ये एक असासा है पार्टी का जिसका पार्टी ने बहुत फ़ायदा उठाया, या ये एक पुराना टप है जिसे बेच के अब कुछ ना कुछ चीज़ खरीदी जा रही है। तो ये मुझे ऐसा लगा कि पार्टी ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है और उसका बेईमाना इस्तेमाल किया उस अपॉर्चुनिटी का। और थर्ड ये है कि जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर उनके साथ वाकई ऐसा हुआ है तो फिर बहुत जुल्म है। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जमहूरियत भी है, पाकिस्तान एक पार्लियामानी मुल्क भी है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ भी हैं, और इसके साथ साथ हम क्लेम करते हैं कि हम एक इस्लामी माशरा भी हैं। तो एक ऐसे मुल्क के अंदर किसी भी शख्स के साथ, ख्वाह वो शहबाज गिल हो या आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, या कोई जासूस भी हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाला कोई शख्स भी हो, तो उसके साथ इस किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। आपके पास कानून है, आप कानूनी कार्रवाई करें। अगर इन्होंने कोई गलत किया है तो आप जो कानून कहता है उसके मुताबिक सज़ा दें, लेकिन कानून से पहले इस तरह ह्यूमिलेट करना, मेरा ख्याल है इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। लिहाजा इस पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है इनके साथ। अब सवाल ये है कि ये खुद ही शहबाज गिल साहब कोई ना कोई नई बहस का मौजू पैदा कर देते हैं। अब ये जो नई बहस है शुरू हुई है इस वक्त और इस वक्त ट्रेंडिंग में आ रही है, वो ये है कि इनके साथ किस किस्म की जिनसी ज़्यादती हुई। पहली बात तो ये है कि टेलीविज़न अगर मोबाइल की शक्ल में हो या टेलीविज़न सेट की शक्ल में हो, वहाँ पे इस किस्म की बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और जो रियासत मदीना बनाना चाहती थी, उसने खुद ही ये चैप्टर खोल लिया। अब ये हर जगह पे बहस हो रही है, तो ज़ाहिर है हम भी अवॉइड नहीं कर सकते इस बहस को। लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई ऐसी चीज़ ना जाए जिसे सुनने के बाद आपको तकलीफ़ हो या आपको इखलाकी लिहाज से थोड़ी सी शर्मिंदगी हो। तो मैं आपके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इसलिए कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोला जाए जिससे थोड़ी सी बद अखलाकी का इजहार होता हो। लेकिन अब शहबाज गिल साहब ने, पहले तो ये था कि पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनके साथ ज़्यादती हुई। पहले ये कहा गया कि तशद्दुद हुआ, फिर कहा जिस्मानी तशद्दुद हुआ, फिर ये कहा गया कि इनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ, फिर ये कहा गया कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई। ये पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था। इवन इमरान खान साहब जो एक बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया। ठीक हो गया, वो लोग इसको भी बर्दाश्त कर गए। लेकिन जब ये शहबाज गिल साहब को पार्लियामेंट लाजिस लेके जाया गया, इनके कमरे में खड़ा किया गया और वहाँ एक रिपोर्टर ने इनसे सवाल किया, तो पहली मरतबा शहबाज गिल साहब ने एतराफ़ किया कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई। तो एग्जैक्ट वर्ड शहबाज गिल साहब के क्या थे, आप पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। तो इसमें शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि इनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई। अब जिनसी ज़्यादती का एक तस्वर है पाकिस्तान के अंदर, और यकीनन आप क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं, आपको अंदाज़ा है कि वो जिनसी ज़्यादती किसको समझा जाता है। वो अगर मर्द के साथ हो तो उसको क्या समझा जाता है, और अगर ख़ातून के साथ हो तो उसको क्या समझा जाता है। लिहाजा सबका ख्याल ये था कि शायद इनके साथ ये हुआ है। लेकिन कल जब ये अदालत में गए और वहाँ जब किसी रिपोर्टर ने इनसे पूछा, तो इन्होंने उसकी एक नई डिस्क्रिप्शन दी, और वो जो नई डिस्क्रिप्शन है आप वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पे और मेरे पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। अब ये इशू क्योंकि बहुत ही नाजुक है और इसके अंदर इंसानी हमदर्दी का पहलू भी निकलता है और इंसानी हकूक़ का तस्वर भी निकलता है और अखलाकियात का तस्वर भी निकलता है। लेकिन लिहाजा मैं एहतियात तो करूँगा, लेकिन इसके बावजूद अब इशू ये है कि जो जिनसी ज़्यादती है उसका तस्वर एक शहबाज गिल साहब पेश कर रहे हैं और दूसरा तस्वर उनकी पार्टी पेश कर रही है। अब अगर हम जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ, तो उसको हम जिनसी ज़्यादती नहीं कह सकते, इसको तशद्दुद कहा जा सकता है कि इनके साथ टॉर्चर हुआ है, इनके साथ जुल्म हुआ है। लिहाजा हम इसको ये नहीं कह सकते कि इनके साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई। और अगर इस चीज़ को छोड़ के जिनसी ज़्यादती की तरफ जाएं,
जो ज़ाहिर है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया है और जिसका इन्होंने पहली मरतबा जो अपना पार्लियामेंट लॉजिस का क्लिप था उसमें जो कहा था, तो फिर एक दूसरी दफ़ा बनती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी खातून की आबरू रेजी हो। अब मैं थोड़ा सा क्रूड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आबरू रेजी हो, तो उसके लिए दफ़ात अलग हैं। अब उन दफ़ात के तहत फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है किसी शख्स को करने वाले। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इसी तरह करंट लगा देता है किसी को या वो ह्यूमिलेट करता है उनके ऑर्गन्स को, तो अब इसको तशद्दुद समझा जाएगा, इसको जिनसी ज़्यादती नहीं समझा जाएगा, इसकी सज़ा मुख्तलिफ है। अब अगर शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है जिसको वो कह रहे हैं, अगर तो वो सिर्फ तशद्दुद है तो फिर ये केस ही मुख्तलिफ है, और अगर ये जिनसी ज़्यादती है तो फिर केस ही मुख्तलिफ है। लिहाजा अब ये पार्टी को पहले फैसला करना पड़ेगा कि शहबाज गिल साहब के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है या फिर उनके जो मर्दाना अज़ा हैं उनको करंट दिया गया, ताकि ये जब तक ये फैसला नहीं हो सकेगा ये केस आगे नहीं बढ़ सकेगा। अब मैं इस चैप्टर को यहीं छोड़ता हूँ और अब मैं रियासत से भी मुतालबा करता हूँ और गवर्नमेंट से भी मुतालबा करता हूँ और साथ PTI से भी मुतालबा करता हूँ। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर एक कमीशन बैठाए और वो कमीशन फैसला करे देख के कि क्या वाकई शहबाज गिल साहब के साथ ऐसा हुआ है जिसका इजहार वो कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर रियासत को इंश्योर करना चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी में किसी शख्स के साथ इस रियासत के अंदर ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। अगर वो मुजरिम है आप उसको सज़ा दें, अगर वो कातिल है आप उसको फांसी की सज़ा दें और बेशक उसको 24 घंटे के अंदर फांसी पर लटका दें, लेकिन उसके साथ ये ज़्यादती करनी, उसे अजियत देनी, उसको तकलीफ़ देनी, कोई भी रियासत इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। और अगर शहबाज गिल साहब ये गलत कह रहे हैं, इनका इल्ज़ाम गलत है, तो फिर शहबाज गिल साहब के ऊपर एक और पर्चा होना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो पूरे पाकिस्तान को दहशत ज़दा भी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक दहशत का एलिमेंट है कि जो ही कोई शख्स सुनता है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम ज़ाहिर एक इंसानी हकूक़ वाला माशरा है। इस माशरे के अंदर इस किस्म की बातों को बर्दाश्त करना हर बंदे के बस की बात नहीं। लिहाजा दोनों साइडों पे अगर ये हुआ है तो इसका फैसला होना चाहिए और कौम को और रियासत को और हुकूमत को इनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उसका अजाला भी करना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर शहबाज गिल साहब को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इनको कोई हक हासिल नहीं था कि वो इस किस्म की गलत बात करके पूरी सोसाइटी की मोरालिटी पे क्वेश्चन लगा देते। दोनों सूरतों में बहरहाल अब ये फैसला हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिसको जिनसी ज़्यादती PTI कह रही है, इस किस्म के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में बहुत मरतबा हुए हैं, इंतहाई खौफनाक वाक़यात हुए हैं। जमात इस्लामी के जो अमीर होते थे मियां तुफैल साहब, उनके साथ जो कुछ हुआ था आप उसको तसव्वुर नहीं कर सकते, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था। आप अगर उस पूरी दास्तान को सुने तो मैं कहता हूँ कि आप जितने भी संगदिल होंगे आपका दिल भी एक बार खून के आंसू रोएगा। उसके बाद जो जावेद हाशमी साहब के साथ जो कुछ हुआ था, आप जावेद हाशमी साहब हयात हैं, आप उनसे सुन लें। जो परवेज़ रशीद साहब के साथ हुआ था वो भी हयात हैं, आप उनसे सुन लें। इसके अलावा कुछ हमारे रिपोर्टर्स हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ हुआ आप वो भी सुन लीजिए। यानी इस किस्म के वाक़यात माजी के अंदर पहले हुए हैं, लेकिन PTI ने अपनी हुकूमत में बैठ के भी इन चीज़ों का तदारक नहीं किया था, कोई फ़ैसला नहीं किया था। बल्कि मुझे याद है कि इनमें से बहुत से लोग इस पर चस्के लेते थे, ठट्ठा लगाते थे, खुश होते थे जब भी उनके सामने ये जिक्र किया जाता था। और आप तारीख को देख लें और उसके बाद इसको देख लें आप, लेकिन यहाँ पे मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा पुराने लोगों को कि वो मियां तुफैल साहब हों या जावेद हाशमी हों या परवेज़ रशीद साहब हों या हमारे सीनियर रिपोर्टर हों, जब उनकी ह्यूमिलेशन हुई तो उन्होंने किसी जगह जाके, किसी फोरम पे जाके इस किस्म की बात नहीं की। जब भी उनसे बात हुई, सबको पता था कि इनके साथ क्या हुआ, तो वो हमेशा खामोश हो जाते थे, चुप कर जाते थे या उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन इस तरह खड़े होकर किसी शख्स ने ब्लेम नहीं किया। शायद उन सब में जुर्रत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, या उनके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो इसका एतराफ़ कर सकें। और शहबाज गिल साहब के पास इतना हौसला भी है, इमरान खान साहब के अंदर इतनी करज भी है और उनकी पार्टी इतनी बहादुर भी है कि वो इसका इजहार कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं क्योंकि ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कह रहा है तो उसकी कही हुई बात पे यकीन करना चाहिए। तो शहबाज गिल साहब की बात पे, इमरान खान साहब की बात पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई शख्स कहे कि मैं विक्टिम हूँ तो विक्टिम को विक्टिम मानना चाहिए। ये इंसानियत भी है और कानून और आइन भी यही कहता है। तो हम शहबाज गिल साहब की बात को मिनोअन मान लेते हैं। हम ये कहते हैं कि वाकई उनके नाजुक अज़ाक के साथ को करंट दिया गया है और ये ज़्यादती है या फिर ये तशद्दुद है, इसको छोड़ देते हैं। तो जब इसको मान लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है PTI को इस पर प्रोटेस्ट भी करना चाहिए और PTI को करार वाकई सज़ा के लिए
अदालतों के अंदर जाना चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करना चाहिए और वहाँ खड़े होकर ये कहना चाहिए कि हमारा वर्कर था, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ था, उसके साथ ये हुआ और हम इस केस को लेकर आगे चलते हैं और आगे लेकर चलें आप। और अगर आप इस पर खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फिर मुजरम हैं, फिर आपने ज़्यादती की, फिर आप जालिम है, फिर आपको ये नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो फिर मेरा ख्याल है पीटीआई को इस पर माजरत करनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात पे इतनी बड़ी पॉलिटिक्स करना, ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई जस्टिफिकेशन है इसकी। तो आपको आइदर वे कि या आप केस लड़ें या फिर आप माजरत करें, आपको ये करना चाहिए। शहबाज गिल को इस तरह बदनाम कर देना और इस तरह उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर देना, उनको इस काबिल कर देना कि वो किसी को मुंह ना दिखा सकें, ये मेरा ख्याल है ज़्यादती है उनके साथ। और आखिर में शहबाज गिल साहब के बारे में मैं ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की हिस्ट्री है कि ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। आप देखिएगा कि शहबाज गिल अब उनकी इग्नोर लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने करना था, जो कुछ उनसे काम लेना था, वो काम लिया जा चुका है। लिहाजा कुछ अरसे बाद शहबाज गिल साहब के साथ जो पार्टी करेगी वो आप देख देख कर हैरान ही रह जाएंगे।